हाय एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। तो हम आज इस पर रीडिंग करते हैं और आई होप सो आप सभी से ये रीडिंग कनेक्ट हो, और जिन जिन से भी कनेक्ट हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो आप आगे भी इसको शेयर करें, ताकि जिन लोगों से ये रीडिंग कनेक्ट हो या जिन लोगों तक उनका मैसेज पहुंचना हो उन तक पहुंच जाए। और आपसे थोड़ी सी भी कनेक्ट होती है तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाया करिए। तो हम आपके लिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है। तो हम आज की रीडिंग आपके लिए करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस मी, प्लीज़ गॉड गाइडेंस मी, मान जी गाइडेंस मी, भोले बाबा गाइडेंस मी, कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। तो जैसे कि मैं शॉर्ट की काफ़ी एनर्जी देख रही हूँ, पहले मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग क्या है, ये 2 कार्ड आए हैं। आई होप सो आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहे हों। तो अब हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। हैंगमैन। हाय एवरीवन, तो जैसे कि ये दिख रहा है मुझे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो जो है ना अभी सोच रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कि मैंने पहले अपने लोगों से जो मुझे बहुत प्यार करते थे या मुझे बहुत पॉजिटिव रखते थे या मेरे बारे में सोचते थे, मैंने कहीं ना कहीं उनको ही अपना ईगो दिखाया, उनसे ही फाइट की और कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें विक्ट्री भी पाई, उन्होंने वो जीत भी हासिल की। बट नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि मैंने क्या कर डाला। और अभी वो एक ऐसी पोजीशन में है जिसमें कहते नहीं है, आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है और बहुत ही सैडनेस है उनके आसपास। कहीं ना कहीं ये
ज़्यादातर आपके बारे में जो भी सोचते हैं या समझते हैं वो दिन में इतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक वर्किंग पर्सन है जो मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके पास इतना काम है कि ये दिन में तो इन्हें सोचने का टाइम कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जब ये अलोन होते हैं रात में, नाइट के समय, तो इनको ये सैडनेस बहुत ज़्यादा फील होती है और बहुत अकेलापन फील होता है, और इनको ये फील होता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या कर दिया, मेरा जो परिवार था उसके साथ मैंने क्या कर दिया, जो मुझे ही प्यार करते थे मैंने कहीं ना कहीं उनके साथ ही चीट किया, उन्हीं को धोखा दिया, उनको उनको ही अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं फैमिली से बढ़कर पैसे को तवज्जो दिया, पैसे को आगे रखा, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचा, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक रिच पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और ये मतलब एक अच्छी पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जॉब में, जो इन्होंने सोचा कि सारी चीज़ें पैसे से ही मिलती हैं, सब कुछ पैसे से ही मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें एनर्जी में फील हो रहा है कि इन्होंने घर के बदले अपने आप को और अपने अपॉर्चुनिटी और अपने पैसे को ज़्यादा आगे रखा या ज़्यादा सोचा। फाइनली जो मुझे अब दिख रहा है कि ये एक जोन में है और ये एक सैड जोन में है, और इन्होंने अभी अपने आप को गॉड के भरोसे छोड़ दिया है और इन्होंने हेड्स ऑफ कर लिया है। ये अभी जगलिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो आसपास के लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं सब सेल्फिश लोग हैं। वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, बाद में किसी और। यहाँ पर जितने लोग भी दिख रहे हैं ना, सब अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं कि आई एम फर्स्ट, मेरा क्या लाभ है, मेरा क्या फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जो मेरे लिए सोचते थे उन्हें छोड़कर मैंने इन लोगों को चुना, जो सब अपने बारे में पहले सोच रहे हैं, अपना फ़ायदा पहले देख रहे हैं कि मुझे मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे से इनसे उनको कैसे लाभ हो सकता है, मतलब मेरे द्वारा इन लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है। ऐसे लोग इनके आसपास हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचते हैं, ना कि तुम्हें कितना हर्ट हुआ, तुम्हारा कितना लॉस हुआ, नथिंग सोचते ही नहीं हैं वो लोग। कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि मैंने एक ऐसी लेडी को छोड़ा जो मेरे बारे में ज़्यादा सोचती थी, जो मेरे लिए पहले सोचती थी, बाद में किसी और के लिए सोचती थी। यहाँ पे जैसे कि वृश्चिक राशि भी हो सकती है, सिंह राशि भी हो सकती है, मेष राशि भी हो सकती है, कर्क राशि भी हो सकती है, जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं इस कार्ड को। अदरवाइज सारी एनर्जी इधर दिख रही हैं, लेकिन ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। तो स्पेशली सिंह राशि, तो जो यहाँ पे दिख रही है कि वो इंसान किसी से कंट्रोल में नहीं आता था, लेकिन एक ऐसी लेडी थी इनकी लाइफ में जो उनको काम कर ही लेती थी, उनको अपने तरीके से समझा ही लेती थी, चीज़ें समझाने की कोशिश करती थी, गलत चीज़ों की जगह अच्छी चीज़ों की राय देती थी कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। और वो एक हमेशा मतलब डाउन टू अर्थ लेडी थी। उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे से प्यार नहीं, नेचुरल चीज़ों से प्यार था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स हो गए, पेड़ हो गए, और अदर्स चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ों में ही वो अपनी खुशी ढूंढ लेती थी, ना कि उसको कोई बहुत बिग अपॉर्चुनिटी या बहुत ज़्यादा पैसे या कुछ अच्छे गिफ्ट से ही खुश किया जा सकता। तो ये सोच रहे हैं कि मैंने उस इंसान को छोड़ दिया जो मेरे बारे में इतना सोचता था, और उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ प्यार, कामनेस चाहिए थी, और वो ही एक ऐसी लेडी थी जो मुझे हैंडल कर लेती थी हर तरीके से, मुझे समझा लेती थी, मुझे रिलैक्स कर देती थी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ना एज अ लॉइन है, खूंखार एकदम, किसी के कंट्रोल में ना आने वाली। तो इनको ये भी लगता है कि वो ही एक ऐसी पर्सन थी जो मुझे कामनेस देती थी, जिसको मैंने गलत वे में ले लिया कि मैं उसे कंट्रोलिंग नेचर समझने लगा था उस टाइम पे, जब इन्होंने आपके साइड फाइट किया था, या जो ये आपसे नॉट
छोड़ के गए थे, आपसे दूर थे, तो जब भी आपसे जाने का डिसीजन लिया था दूर, तो इन्होंने यही सोच के लिया कि आप उनको कंट्रोल करती हैं। नाउ ही इज़ रियलाइज्ड कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि फाइनली उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, और उन्होंने जिस लेडी को छोड़ा वही एक ऐसी लेडी थी जो उन्हें काम कर सकती थी, सही राह दिखा सकती थी, सही डायरेक्शन दिखा सकती थी, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाती थी, और एक कितनी परफेक्ट मटेरियल, उन्होंने परफेक्ट पर्सनैलिटी छोड़ दी। ये मेल फीमेल के लिए मेल हो सकते हैं, मेल के लिए फीमेल हो सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं लेडी के पास एक पावर थी, वो छिपी हुई पावर थी, वो कहीं ना कहीं भगवान से बहुत कनेक्ट थी। एक उसके ऊपर एक ऐसा था जो कहते नहीं है, अदृश्य पावर थी, जिससे वो हर चीज़ को मैनेज कर ही लेती थी और खुश रहती थी अपनी छोटी छोटी खुशियों में। कहीं ना कहीं ही इज़ रियलाइज्ड कि मैंने उससे वो भी छीन लिया, उसकी अच्छी दुनिया ख़राब कर दी। और अब कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है कि उनकी एक जो ये कहीं ना कहीं आपकी जो है ना पुरानी कुछ चीज़ें भी हो सकती है, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है कहीं ना कहीं, जिसको आप लोग एक साइकिल कंप्लीट कर रहे थे। नाउ ही साइकिल इज़ कंप्लीटेड। अब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा एक साइकिल कंप्लीट हुई है, शायद वो एक कर्मा या किसी पुरानी चीज़ों से रिलेटेड था जो अब ख़त्म हुआ, और एक नई लाइफ, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और बहुत होप है इन्हें एक होप भी है कि शायद मे बी है, लेकिन अभी भी मे बी सब ठीक हो जाए, मे बी ऐसा हो जाए, मे बी अभी भी इनका मे बी पे ही रुका हुआ है। तो नाउ ही जो है ना, इन्होंने अभी सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, और ऊपर वाले की शरण में कहीं ना कहीं ये हैं। अभी ये सब कुछ इन्होंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं मुझे एक साइकिल कंप्लीट होती दिख रही है। जो इन पुरानी लाइफ थी, पुराना कर्मा था, वो एंड होता दिख रहा है, और ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई जर्नी में कदम रख रहे हैं, नई लाइफ में रख रहे हैं। और इन्हें एक होप भी है कि मेरी एक हैप्पी फैमिली फिर से ठीक हो जाए और अच्छी हो जाए। और जहाँ तक है मुझे भी लगता है कि कुछ तो पॉजिटिव होगा इनके साथ, कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि अब इनके साथ गॉड की ब्लेसिंग भी कहीं ना कहीं जुड़ गई हैं, जो पहले नहीं थी, जो इनको सही राह नहीं दिखा रही थी, गलत लोगों में उलझाए हुई थी। नाउ ही इज़ प्रोटेक्ट गॉड। तो अभी ऊपर वाले ने अपना चमत्कार दिखाना चालू किया है, तो इन्हें रियलाइजेशन भी ऊपर वाले या एक अदृश्य पावर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि एक समझ रहे हैं ना, लॉइन पर्सनैलिटी है, किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं, अपनी ही चलाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। जब कोई इंसान किसी की सुनेगा ही नहीं, तो अपने आप को ही सुपेरियर समझेगा, अपने आप को ही सबसे आगे रखेगा, उसे कभी फील ही नहीं होगा कि मैंने लाइफ में कुछ गलत किया है। ठीक है, तो जब इंसान को गलती रियलाइज़ नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसने क्या गलत किया क्या नहीं। तो नाउ ही अभी उनको जो रियलाइजेशन करा रहा है वो ऊपर वाला करा रहा है, ऊपर वाले की प्रोटेक्शन में है वो। अभी उनको वो समझा रहे हैं कि आप अपनी बैकअप को लेकर ना चलें, एक नई लाइफ स्टाइल में जाएं, एक नई ज्ञान को ले अपने अंदर कामनेस लाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे जितना फील आ रहा है कि वो किसी से या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसे ज्ञान भरी चीज़ें ले रहे हैं जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ सकें। जो उनके साथ बैकअप में था, डिप्रेशन में थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले डिप्रेशन में जा चुके थे, कहीं ना कहीं बहुत सैड फीलिंग है। तो अभी वो एक प्रोटेक्शन में आ चुके हैं किसी ना किसी के ऊपर वाले के ज़रिए, जिससे अब सब चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। उनके ऊपर जो भी किया धरा था या जो भी ब्लैक मैजिक था या जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, और एक वो नई लाइफ साइकिल, एक पुरानी लाइफ साइकिल एंड हो रही है और न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है। और उन्होंने अपने आप को अभी गॉड के भरोसे भी छोड़ दिया है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो
कुछ कार्ड और हम निकालते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग। ट्रैवलिंग दिखा रहा है, आगे आने, वो सोच रहे हैं आपके पास आने की, बट अभी नाउ हिज करेंट फीलिंग इज चिड़चिड़ापन। उनको ना एक अंदर से आक्रोश है, एक गुस्सा है अपने ऊपर कि उन्होंने ये सब क्यों किया, अपने ईगो को आगे क्यों रखा। एक मेरा सुंदर परिवार था, एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा प्यार करने वाला परिवार, जिसे मैंने अपने ही हाथों, अपने ईगो की वजह से ख़त्म कर दिया। नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि जो एक हंसता खेलता परिवार था जिसे मैंने छोड़ दिया, एंड अभी ये उसी माला पे जपे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, आप पर ही निगाह रहती है उनकी। कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है सोशल मीडिया का, फ़ोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अदर कुछ भी, एनीथिंग, वो आप पर नहीं मतलब निगाह रखे हुए हैं। और वो कहीं ना कहीं अभी सोच रहे हैं कि मेरा परिवार कैसे, अभी मैं कैसे आगे ग्रोथ करूं, कैसे आगे बढ़ूं इस रिलेशन में, कैसे जुड़ूं इन लोगों से। जो यूनिकनेस थी वो सब वो याद कर रहे हैं कि क्या मैंने ऐसा किया। नाउ हिज एग्ज़ाम टाइम, अभी ये उनका एक एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। डिसकनेक्शन जो अभी उनका चल रहा है ना, कि एग्ज़ाम टाइम में, और वो कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं और अभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका एग्ज़ाम टाइम है और अब वो एक नई जर्नी में एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो तो कर दिया, जो उन्हें करना था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी वो आगे सोच रहे हैं कि अब मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया है, लेकिन अब रिज़ल्ट क्या रहने वाला है। जो करना था वो तो कर ही दिया अब। जो आग लगानी थी वो तो लगा ही दी है, अपने परिवार को ख़राब कर ही लिया है, अपनी हैप्पी फैमिली को ख़राब कर ही लिया है और रैबिट की तरह भाग गया। जो भी है, मैं उस घर को छोड़कर भाग आया कहीं ना कहीं। देखिए फिर से वही कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है। वो आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, किसी बहाने आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं वो आपसे सोशल मीडिया और वो आप पर निगाह भी रख रहे हैं, और एक मैजिक वर्ल्ड में वो फंसे हुए थे जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मैजिक वर्ल्ड इन द सेंस कि वो अपने ही, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, मतलब सोशल मीडिया की, कनेक्शन की, कॉलिंग की कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बार बार सेम चीज़ आ रही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि वो अभी आपसे कांटेक्ट करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, या कितनी आंखों में इशारे, या कैसे भी आपसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश तो अब वो ज़रूर करेंगे। आई एम डैम श्योर। लायन की तरह भागते हुए, इसे ना टाइगर जैसे धाड़ता हुआ आता है, पहले वो धाड़ते हुए गए थे, देन कम बैक धाड़ते हुए। तो आप लोग खुश हो जाइए, आपकी लाइफ का एंड हो चुका है। और ये देखिए इमोशंस सारे उल्टा आया है, सारे ड्रॉप हो चुके हैं, और अब एक नई ज़िंदगी और एक नया शुरुआत होने वाली है आपकी। तो नाउ आप लोग हैप्पी हो जाइए, और आपसे अगर मेरी रीडिंग थोड़ी सी भी कनेक्ट होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और
लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको कितनी आपसे कनेक्ट हुई है मेरी रीडिंग, आप कितना हुए। और अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ इससे कनेक्टेड होता है तो मुझे ज़रूर मैसेज किया करिए, मुझे बताइए। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे आप डीएम कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना प्यार दिखाते रहिए और आई होप सो आपकी लाइफ में सब 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 बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। हाँ, एक और चीज़, वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं अगली रीडिंग में।